आजकल तो देखोगे आप किसी को भी वो सोशल मीडिया पे हर कोई अपने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जानबूझ के भी उसमें करते रहते हैं कि रील बनाओ रील बनाओ। मैंने देखा है बच्चे सुबह उठेंगे उनके फ़ोन लेकर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, चाहे 2 साल का बच्चा हो 1 साल का बच्चा हो। लेकिन कंपटीशन सा हो गया है कि यार फलाने के बच्चा अभी 2 साल का है उसके इतने फॉलोवर हो गए हैं, और उसका जो एक बीवी है किसी की वो कहती है यार मैं देखो घर में बैठ के कुकिंग कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे ये कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ और मेरे इतने हो रहे हैं। तो ये कंपटीशन हो गया है सब में एक दूसरे को देख के कि मान लो मैं अभी एग्जांपल ये लूँ कि मेरी पड़ोसन वो ऐसा कर रही है और मेरी वाइफ कुछ नहीं कर रही है, जैसे वो घर में बैठी अच्छे खासे बच्चों कर रही है, लेकिन मेरे को यार खाली बैठी है तू भी ये कर ले, 4 फॉलोवर आ जाएंगे, पैसे भी कम जाएंगे। तो ये कंपटीशन भी बढ़ रहा है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, वो कहते हैं और लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन नहीं है। अपने यहाँ एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो यहाँ पे भारत में ये चीज़ आ गई है कि कोई दूसरा कर रहा है उसको देख के हमने कुछ भी करना शुरू कर दिया। इस अंधी दौड़ में हमें लगता है भारत की महिलाओं को शामिल नहीं होना चाहिए, और महिलाओं को तो कतई नहीं होना चाहिए। मैं कहीं किसी महिला पे कोई आक्षेप, कोई रोक या कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हमारी महिलाएं हमारी ताकत हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चों को जन्म देती हैं, वो सृष्टि का सृजन करती हैं। और जिस घर की माँ रील बनाने में लगी रहेगी तो उस घर की रियल लाइफ तो इम्पैक्ट होगी। मैं माताओं से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे स्कूल में भले न भेजिए। आप घर में माँ हैं, आप अपने बच्चे की पहली शिक्षक हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और प्लीज़ उनकी रियल लाइफ को रील के चक्कर में ख़राब न कीजिए। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है, और बच्चों को वहाँ तक जाने से रोकने के लिए पहले माता पिता को वहाँ तक जाने से अपने आप को रोकना होगा। मैं अपने घर में जब भी बच्चों को कुछ गिफ्ट करता हूँ तो मैं बुक्स गिफ्ट कर देता हूँ। सबके जैसे हमारे बच्चे भी हैं, उनको बुक्स पसंद नहीं आती हैं, उन्हें गैजेट्स, रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियोस यही पसंद आते हैं। लेकिन मेरा छोटा बेटा इस चीज़ को समझ रहा है। उसको लगता है कि पापा बुक्स इसलिए देते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम किताबें तो पढ़ेंगे। और मैं बचपन से लेकर आज तक जब भी किसी को गिफ्ट देता हूं तो कोशिश करता हूं कि किताबें ही गिफ्ट करूं। बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड। हमको बचपन से पढ़ाया गया है। ये हमारी कमी है, हमारे जनरेशन की कमी है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों माँ बाप की कमी है कि उन्होंने अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया। अब रास्ता मोबाइल दिखाता है तो मोबाइल तो अपने रास्ते पे ले जाएगा। अब बच्चों का माँ बाप ये मोबाइल ही बन गया है। उनको कुछ भी पूछना होता है तो वो प्रश्न मम्मी पापा से नहीं पूछते हैं, वो प्रश्न मोबाइल से पूछते हैं। तो जब उनको हर चीज़ का जवाब मोबाइल से मिल रहा है तो फिर माँ बाप की वैल्यू क्यों करेंगे? वो तो जो उनको मोबाइल बता रहा है उसी रास्ते पे वो जा रहे हैं। लेकिन भैया एक चीज़ ये भी है, जैसे आपके बारे में मुझे पता है, मैं अभी आपसे वो सवाल करूँगा। जैसे बच्चे हैं वो फ़ोन में देख रहे हैं, क्या उन्हें भी लग रहा हो कि यार हमारे मम्मी पापा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को ऐसा करते हुए नहीं देख रहे? या मैं इसको कहूँ कि जो आजकल की जो पेरेंटिंग है कि वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। आप इस चीज़ को अगर मानेंगे तो जैसे पहले माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आजकल फ़ोन का ज़्यादा हो गया है। तो लेकिन आपसे मैंने सुना है, लेकिन आप तो अपने बच्चे को फ़ोन के लिए अभी उन्होंने कभी देखा ही नहीं, पूछा नहीं, सीधा आपसे पूछते हैं सवाल, क्योंकि आप कहते हैं ऐसी अभी चीज़ बनी नहीं, मैं जवाब ना दिया अपने बच्चों का। तो ये चीज़ आप कहीं इसके लिए माता पिता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने कहा, कमी मम्मी पापा में है और दोष हम बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे ना समझ हैं, वही पेरेंटिंग वाली बात। हाँ, उन्हें नहीं, पेरेंटिंग का तो पैरामीटर ही चेंज हो गया है। हाँ। आपके समय की पेरेंटिंग आपको याद होगी कि मम्मी पापा के जूतों से शुरुआत होती थी। घर में पहुंचते जूते पड़ते थे, घर से बाहर निकल के जूते पड़ते थे। आजकल टीचर अगर स्टिक भी मार दे तो हमारे मम्मी पापा या हमारे जैसे माँ बाप स्कूल पहुँच जाते हैं। बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। महात्मा बुद्ध तो बहुत बड़े मानवतावादी माने गए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहा था कि बच्चों के कान यहाँ होते ही नहीं हैं, बच्चों के कान पीठ पे होते हैं। जब उनको धम्म से पड़ता है तभी सुनाई पड़ता है। तो पनिशमेंट, दंड अगर आपके अच्छे बनने के लिए है तो वो दंड नहीं है, वो कैटलिस्ट है, वो आपके लिए मोटिवेशन है। और आज के युग में कौन आपकी बातें सुनता है? किसी को आपकी बातें सुनना अच्छा ना लगता। उसको लगता है कि मेरे प्राइवेट वर्ड में कोई भी मेरे हस्तक्षेप ना करे, मैं ही सब कुछ हूँ। हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं था। हम लोग के ज़माने में तो सारे डिसीजन माँ बाप लेते थे और उनको ना मानने पर डिफरेंट तरीके के हमको दंड मिलते थे। हम लोग को मुर्गा बना दिया जाता था, हम लोग को बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था, हम लोग के हाथों में स्टिक से हम लोगों ने कभी बुरा नहीं माना। आजकल जो ये मानवतावादी आ गए हैं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ बच्चों को मारने पीटने का। बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। अगर बच्चा बात कहने से सुन लेता है, समझ लेता है तो मारने पीटने की क्या ज़रूरत।
लेकिन हम में से जितने भी लोग यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हुए कोई बताए बिना अपने मम्मी पापा की मार खाए यहाँ तक पहुँच गया हो? तो आजकल के बच्चों को छू भी लो तो वो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। मैं तो भैया एक बार मेरे से गलती हो गई थी, तो स्कूल में तो पापा गए, पापा ने सर से बोला कि भाई खाल खाल तुम्हारी हड्डी मेरी, देख लो अपने आप। मैंने कहा पापा तुमने तो पिटवा दिया, मैं तो यहाँ आपको लेके आया था कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये होता था कि हमारे यहाँ टीचर्स ही सब कुछ थे, वो जो कहते थे वो सही था। और अगर आप स्कूल से मार खा के गए हो तो ये श्योर है कि आप घर में भी मार खाओगे। आप घर में जाके शिकायत नहीं कर सकते थे कि आज टीचर ने आपको मारा। और आज हम जहाँ हैं उन्हीं दंडों की वजह से हैं, उन्हीं पिटाई की वजह से हैं, उसी अनुशासन की वजह से हैं। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासित व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। हम शायद आज की नई जनरेशन को अनुशासन नहीं सिखा पा रहे हैं। अनुशासन 2 वर्ड से मिलकर बना है, अनु जिसका मतलब होता है समीप और शासन जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन। आपके पास बैठकर, आपके शासन में रहकर अगर हम कुछ बन जाएं तो उसी में हमारी भलाई है। बच्चों को हम नहीं सिखा पा रहे हैं, बच्चों की कोई गलती नहीं है। दोष हमें अपने सर लेना चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं। जो हम देंगे बच्चे वही लेके आगे जाएंगे। अच्छा भैया एक चीज़ बताइए, जब बच्चा छोटा होता है या बड़ा भी मान लेते हैं, उसमें जो रोल है वो माँ का बड़ा होता है या बाप का? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मेरे इस पॉडकास्ट को माताएं भी सुन रही होंगी और पिता भी सुन रहे होंगे। मैं माँ बाप के रोल की डिफिनीशन वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि अगर माँ बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है तो बाप मरने तक अपने बच्चे को अपने दिमाग में रखता है। बच्चे के पैदा होने से पहले पूरा का पूरा श्रेय माँ को जाता है, क्योंकि माँ जो सोचती है, जो समझती है, जो खाती है, जो पीती है, जो सांस लेती है, वो बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी पिता की होती है। पिता हमेशा ये सोचता है कि मेरे रहने पर और मेरे जाने के बाद भी मेरी संतान कैसे खुश रहे। माँ अपने बच्चे को हमेशा अपनी कमर पे गोद में लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ मेरा बच्चा वहाँ तक देख सके। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया हो पवन, पिता अपने बच्चे को हमेशा अपने कंधे पे बिठाता है कि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ मेरा बच्चा वहाँ से आगे तक देख पाए। माँ बच्चे का पहला टीचर होती है। माँ के जो बच्चे का निर्माण होता है पवन, वो 2 तत्वों से होता है। एक धातु होती है, एक ऊर्जा होता है। धातु के 5 पार्ट होते हैं, 5 एलिमेंट, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये 5 एलिमेंट बच्चे को माँ से मिलते हैं। लेकिन जो ऊर्जा तत्व होता है पवन, वो पिता से मिलता है। अच्छा भैया एक चीज़ बताइए, बच्चे के जीवन में माँ का रोल बड़ा होता है या बाप का? माता और पिता के रोल को बड़े छोटे में ना बांटिए। आप सिर्फ ये पूछिए कि किसका रोल ज्यादा होता है। ज्यादा होता है या महत्वपूर्ण ज्यादा होता है? तो जन्म से पूर्व सारे का सारा रोल माँ का होता है। जन्म के पश्चात फिर पिता ही उसको अपने कंधे पे उठा के चलता है। माँ बच्चों को संस्कार देती है। माँ के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बच्चों में आती हैं। माँ दया की प्रतिमूर्ति है, बच्चे में दया आती है। माँ करुणा की प्रतिमूर्ति है, बच्चे में करुणा आती है। माँ परोपकार की प्रतिमूर्ति है, बच्चे में परोपकार आते हैं। माँ श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, बच्चे में श्रद्धा आती है। माँ जिन जिन अच्छाइयों की प्रतिमूर्ति है बच्चे में, वो सब माँ से आते हैं। पिता साहस का प्रतीक है, पिता अनुशासन का प्रतीक है, पिता वीरता का प्रतीक है, पिता संघर्ष का प्रतीक है, पिता ठोकर खाकर उठने का शिक्षा देने का प्रतीक है। तो ईश्वर की 2 रचनाएं हैं, स्त्री और पुरुष, और जो बच्चा होता है वो दोनों ही संरचनाओं का मिश्रण होता है। तो माँ से ममत्व आता है, पिता से पितृत्व आता है। पितृत्व थोड़ी सी हार्श कॉन्सेप्ट है। पिता आपको मजबूत बनाता है, माँ आपको जीवन देती है और पिता उस जीवन को जीने का सलीका समझाता है। तो माता और पिता में दोनों का रोल बराबर है, समय का अंतर है। माँ 9 महीने तक कोख में रखती है और पिता जिंदगी भर ज़हन में अपने बच्चे को रखता है। माँ का महत्व हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी के पास कुछ भी हो बट माँ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे की पहली टीचर होती है। बच्चा माँ के पेट से ही सीख कर निकलता है। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा माँ के गर्भ में ही मिली थी। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको अच्छे अच्छे संस्कारों में रखा जाता है। उसको रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है, उसको पूजा पाठ में शामिल किया जाता है, उसको गीत संगीत में शामिल किया जाता है, क्योंकि बच्चा शिक्षा वहीं से ले रहा होता है। माँ
एलिमेंट्स की धातु और ऊर्जा दो तत्व होते हैं। माँ धातु है और पिता ऊर्जा है। तो शरीर का जो निर्माण होता है उसके लिए पूरी तरह से श्रेय माँ को जाता है, लेकिन बच्चे का जीवन का जो निर्माण होता है उसका श्रेय तो पिता को ही मिलना चाहिए। एक पिता के रूप में मुझे लगता है कि बच्चे के विकास में माता और पिता दोनों का रोल बराबर का होता है। बराबर का बराबर होता का है। होता है। अच्छा भैया, एक चीज़ और, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत नाजुक से हैं, उनको कुछ थोड़ी चोट लग जाती है, हाय मेरे को चोट लग गई, मुझे ये हो गया, बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं जैसे। पर लेकिन पहले के जो बच्चे थे या जो पहले के जो वीर पुरुष हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, अब ऐसा क्या हो गया है कि आजकल के बच्चे इतने नाजुक हैं और पहले इतने स्ट्रांग हुआ करते थे? पहले हमारी माताएं बहुत ही वीर थी। हमारी माताएं तलवार लेके युद्ध में जाया करती थी। आपने कैकेयी और दशरथ की कहानी सुनी होगी। दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध में गई थी और उन्होंने दशरथ के रथ के निकली हुई कील को अपनी उंगली से संभाला था, जिसके लिए दशरथ ने उन्हें कहा था कि तुम जब चाहना हमसे 2 वरदान मांग लेना। हमारे यहाँ प्रभावती गुप्ता युद्ध में जाकर लड़ती थी, हमारे यहाँ लक्ष्मी बाई थी, हमारे यहाँ चांद बीबी थी, हमारे यहाँ वीर महिलाओं की कमी नहीं थी। तो वीर महिलाओं के कोख से तो वीर ही जन्म लेते हैं। समय चेंज हुआ, कुछ विदेशी संस्कृतियों का आगमन हमारे देश में हुआ, जिन संस्कृतियों में स्त्री को नगण्य या उपभोग की वस्तु समझा गया, उनको दबाया गया, उनकी सोच को दबाया गया। और दबी हुई हस्ती अगर किसी बच्चे को जन्म देगी तो उसका व्यक्तित्व ही दबा हुआ होगा। तो माँओं की कोख से खिलवाड़ किया गया। हमारी संस्कृति में हमेशा स्ट्रांग महिलाएं होती थी, स्ट्रांग बच्चे जन्म लेते थे। जब विदेशी संस्कृतियों ने आकर हमारी संस्कृति पे कब्जा किया, हमारी संस्कृति को थोड़ा सा दूषित किया, भारतीय महिलाओं में वीरता की थोड़ी सी कमी आई, उनको भोग की वस्तु समझा गया, उनको घर तक सीमित कर दिया गया। उन संस्कृतियों के आगमन के बाद, पहले नहीं था। पहले हमारे यहाँ तो यक्ष नचिकेता के संवाद में आप देखिए, सावित्री और यमराज के संवाद में आप देखिए, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आप देखिए, ऋग्वेद की वैदिक ऋचाओं की रचना देखिए। अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, शकुंतला, ये वो महिलाएं थीं जो वेदों की ऋचाओं को लिखा करती थी। हमारे यहाँ शिक्षा का समान अधिकार था, हमारे यहाँ कन्या का भी उपनयन संस्कार होता था, वो युद्ध में जाके अपने योद्धाओं के साथ लड़ती भी थी। बाद में संस्कृतियों के चेंज होने के बाद चूंकि माएँ कमज़ोर हुई, तो कमज़ोर माँओं के बच्चे हमेशा कमज़ोर रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि माँओं को मजबूत रखिए। माँ घर चलाती है, माँ हमको बनाती है। माँ का रोल क्या, पत्नी का रोल भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। पत्नी का ही जो हैप्पीनेस रिफ्लेक्शन होता है वो पति के चेहरे पे होता है। अगर घर में आपकी पत्नी आपको सपोर्ट कर रही है तो पूरी दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, माँ को हमेशा पूज्य ही रहना चाहिए। वो पूज्य है, रहना क्या चाहिए, सबको उसकी पूजा करनी चाहिए।